एक बहुत बड़े राजा की बेटी जिसके ऊपर शायद कोई साया सवार था, लेकिन बहुत बड़े बड़े तांत्रिकों को राजा बुलाता है, बहुत लोगों को बुलाता है जो तंत्र विद्या, मंत्र विद्या या ऐसी चीजों को जानते थे जिससे उनकी बेटी का भला हो सके। लेकिन उनकी बेटी को किसी से भी आराम नहीं लगता है। दोस्तों, उसी राज्य में एक बहुत बड़े संत रहा करते थे जिनके बहुत सारे शिष्य होते हैं। संत को जब एक खबर मिलती है तो राजा साहब इन संत को अपने राजमहल बुलाते हैं। राजमहल बुलाने के बाद पूरी समस्या संत के सामने रखते हैं। जब संत के सामने समस्या रखी जाती है तो संत राजा की राजकुमारी यानी उनकी बेटी को अपने सामने बिठाते हैं और एक हवन करते हैं। हवन के बाद जैसे ही कुछ मंत्रों का जाप किया जाता है, वैसे ही राजा की जो बेटी होती है राजकुमारी, वो सिंहासन पर चढ़कर और अपने बाप को एक तमाचा जड़ देती है। राजा मुंह पर हाथ रखकर देखते रह जाते और कहते हैं कि आपने तो मुझे ही पिटवा दिया। और यहाँ पर वो लड़की कहती है जो राजकुमारी होती है कि ए पंडित, ए संत, तेरे बस का नहीं है मुझे काबू में करना, क्योंकि तू उस लायक ही नहीं है जो मुझे अपने काबू में कर सके या इस राजकुमारी से दूर कर सके। संत एकदम गुस्सा होता है कि कौन है रे तू जो अपने आप को इतना शक्तिशाली मान रहा है जिसे मैं बस में नहीं कर सकता? क्या कोई तू परमात्मा है? तो यहाँ पर राजकुमारी एक व्यक्ति की आवाज में हंसने लगती है। हंसते हुए कहती है कि तू तो इसी जन्म में पंडित बना है या इसी जन्म में तुझे ब्रह्म का बोध है। तुम्हें पता है मेरे बीते 7 जन्म पंडित के जाने माने एक पंडित के रहे हैं और मैं एक संत रहा हूं, तो तू मुझे कैसे हरा सकता है? तेरी वो हिम्मत ही नहीं है जो तू मुझे हरा सके। अब इसके बाद संत को ये बात बहुत बुरी लगती है। संत कहता है कि तुम्हें क्या पता कि मैं इसी जन्म में या एक संत हूं? तो यहाँ पर ये कहता है तुझे पता है मैं ब्रह्म राक्षस हूं। तो यहाँ पर संत कहता है कि चलो ठीक है, तो तुम ब्रह्म राक्षस हो, तो तुम ब्रह्म राक्षस कैसे बने जब तुम 7 जन्मों से एक पंडित जी हो, एक ब्राह्मण होते हुए भी तुम ब्रह्म राक्षस कैसे बन सकते हो? तो यहाँ पर वो लड़की अपनी लटाओं को उंगलियों में लपेटती है और एक मर्द की तरह सीढ़ियों से उतरती है और कहती है कि पता है तुम्हें, मैं अपने चरित्र के कारण ये रूप लिया है। तो यहाँ पर अब ये जो दूसरा यहाँ पर ब्राह्मण होता है ये कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरा एक ही जन्म संत का है या ब्राह्मण का है जो ये जन्म चल रहा है? तो वो कहता है कि ये ब्राह्मण, तुम्हें क्या प्रसाद की महिमा नहीं पता है? तुम एक प्रसाद के कारण तुम पिछले जन्म में एक बहुत जहरीले नाग थे, लेकिन तुमने उस प्रसाद को पाकर इस जन्म में ब्राह्मण बने हो। दोस्तों, इस बात से जो वो ब्राह्मण होता है जो राजा की समस्या हल करने के लिए आया था, वो काफी चिंताजनक बैठ जाता है और सोच में पड़ जाता है कि ये ब्रह्म राक्षस है और इसने मेरी बीती हुई बातें भी बताई हैं, पिछले जन्म की भी बातें बताई हैं। तो यहाँ पर जो ब्राह्मण होता है ब्रह्म राक्षस से कहता है कि भाई अब तुम कैसे क्या लोगे इस राजकुमारी को छोड़ने का? तो वो कहता है कि तेरे शिष्य की मुझे भेंट चाहिए। अब यहाँ पर वो साधु और वो ब्राह्मण बहुत हैरान हो जाता है कि मेरे तो कई शिष्य हैं। वो कहता है कि तेरा एक खास शिष्य है, उसे बुला कर ला, तभी मैं इस राजकुमारी को छोड़ूंगा, वरना मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मुझे उसकी भेंट चाहिए, तभी मेरे कलेजे को शांति मिलेगी। दोस्तों, ये घटना आपको प्रसाद की महिमा समझाएगी। दूसरी बात आपको ब्रह्म राक्षस के बारे में बताएगी। तीसरी बात आपको पुनर्जन्म के बारे में भी बताएगी। पुनर्जन्म आज ही कोई नया टॉपिक नहीं है, पहले से ही छिड़ा आ रहा है और ये आपको बहुत सारा ज्ञान देने वाली है। एक राज्य होता है जिसमें एक बहुत शक्तिशाली राजा होता है। आज इस कहानी को हम आपको विस्तार से बताएंगे और इस कहानी के बारे में जानकर आप भी प्रसाद की महिमा को जानते हैं। आपने कुछ लोगों को देखा है, जब कोई प्रसाद देने के लिए उन्हें हाथ आगे करता है तो वो लोग उस प्रसाद को भले ही ले लेते हैं, लेकिन आज के युग में, कल युग में शायद लोगों के मन बहुत पापी हो चुके हैं। इसी पापी मन के कारण जैसे ही प्रसाद बांटने वाले की पीठ फिरती है,
वैसे ही प्रसाद लेने वाला उस प्रसाद को किसी देहरी पर रख देता है या किसी दीवार पर रख देता है या पशुओं के सामने डाल देता है, लेकिन उसे खुद ग्रहण नहीं करता। तुम्हें पता है तुम कितना बड़ा पाप करते हो? अरे विष्णु जी के प्रसाद की जिसने अवहेलना की है उसने कई जन्मों तक कोढ़ पाया है, कई जन्मों तक उसने भुगता है इस बात को। प्रसाद किसी भी भगवान का हो, अगर आप लोग उसकी अवहेलना करोगे तो चिंता मत कीजिए, आपको प्रसाद की अवहेलना का दंड जरूर मिलेगा। मेरा एक नियम रहा है, चाहे मुझे दुश्मन सामने से प्रसाद देता है, लेकिन आज तक मैंने किसी के प्रसाद को फेंका नहीं है। और एक और मेरा नियम है जो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैं प्रसाद को तुरंत अपनी हथेली पर लेने के बाद उस व्यक्ति के सामने ही ग्रहण कर लेती हूँ। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि किसी भगवान का जो प्रसाद है वो आज मेरे दर तक आया, मेरे हाथों तक आया। मैं बहुत बेचैन हो उठती हूँ और उसे ग्रहण कर लेती हूँ। वो ईश्वर हमारा करता धरता है, अगर उसकी महिमा और उसका प्यार हम पर रहा तो किसी की क्या क्षमता जो हमारा कुछ भी बिगाड़ सके। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारा बाल भी बांका कर सके। दोस्तों, आपको मेरी बातों से थोड़ी बहुत प्रेरणा और अपने अंदर हिम्मत जगानी चाहिए। मैं सख्त खिलाफ हूं उन लोगों के जो लोग प्रसाद की अवहेलना करते हैं। ये बात मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और किस नाम पर अवहेलना करते हैं कि ये जादू टोना करता है और प्रसाद के रूप में ये मेरे ऊपर जादू टोना कर देगा। किसी की क्या ताकत है जो तुम्हारे ऊपर जादू टोना कर दे? अगर ऐसी चीजें होती तो देश के प्रधानमंत्री को बदलकर जो सामने विपक्ष बैठा हुआ है वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकता था। थोड़ी सी सोच बदलो, अपना व्यवहार बदलो। कोई ऐसा नहीं कर सकता। जब तक तुम्हारे ऊपर भगवान की महिमा है तुम्हें कोई हरा भी नहीं सकता। चलिए दोस्तों, ये रोचक सी स्टोरी बताती हूँ। एक राजा होता है जिसका पूरा राज्य होता है और उसके राज्य में यहाँ पर एक यादव प्रकाश सिंह रहते हैं जो कि एक ब्राह्मण होते हैं, यादव प्रकाश सिंह। इसके एक शिष्य होते हैं जिनका नाम रामा विजय होता है। ये रामा विजय इनके शिष्य होते हैं और ये यादव प्रकाश इनके गुरु होते हैं। जिस राज्य में ये रह रहे थे उस राजा की बेटी बहुत परेशान रहती है। जहां पर यादव प्रकाश ब्राह्मण रहते हैं वहां पर उनके राजा की बेटी के ऊपर कोई अजीब सी अलौकिक शक्ति रहती है। वो बेटी रातों को घूमा करती थी, पेड़ों पर चढ़ जाया करती थी। जो राजकुमारी हुआ करती है वो कभी सिंहासन पर बैठा करती, कभी राजमहल को छोड़कर बाहर निकल जाती। कड़े पहरे के बाद वो एक छत से दूसरी छत पर दांक जाया करती, मानो उसके ऊपर कोई बहुत बड़ी शक्ति राज कर रही हो। यहीं पर ये सब कुछ नहीं थमता है। जो राजा होता है यादव प्रकाश जिसके राज्य में रह रहे थे, जो राजा होता है वो बड़े बड़े तांत्रिकों को, ऋषि मुनियों को बुलाता है, लेकिन बेटी का कोई भी उद्धार नहीं कर पाता है। कभी कभी तो राजकुमारी को देखकर लगता था कि इनके ऊपर कोई बहुत बड़ा साया है जो बहुत ही ज्यादा घमंड, ईर्ष्या, बहुत सारी चीजों से भरा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर यादव प्रकाश जी की चर्चा इस राजा के पास पहुंचती है। राजा संदेश भेजता है और यादव प्रकाश जी प्रभु के पास ये संदेश आता है। ये बहुत बड़े संत भी थे और ब्राह्मण भी थे। जब इनके पास संदेश आता है तो राजा ने साफ साफ कहा था कि मेरी बेटी की जो समस्याएं हैं गुरुवर, वो आपको समस्याएं हरनी है और आपको तुरंत मेरे महल आना होगा और मेरी बेटी को ठीक करना होगा। सुनते ही यादव प्रकाश जी दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि हम जिसके राज्य में रह रहे हैं उनके हमें आदेश का पालन करना चाहिए, चाहे आप संत हो या कोई भी हो। यहाँ पर जब यादव प्रकाश ब्राह्मण वहां पर जाते हैं तो जाते ही राजा रोने लगते हैं। कहते हैं कि हे मुनिवर, हे परमात्मा, प्रभु, यहाँ पर ऋषि वर और जाने क्या क्या कुछ कहते हैं इस प्रकाश ब्राह्मण जी को और कहते हैं कि मेरी बेटी के दुख हर लो, मैं बहुत परेशान हूँ। रात के वक्त मेरी बेटी मुझे मारने की कोशिश करती है, मेरे साथ गलत व्यवहार करती है, पूरे राजमहल को मेरी बेटी ने हिलाकर रखा है, कभी भी मेरी बेटी अपने बाल नहीं बांधती है, मैं बहुत दुखी और बहुत परेशान हूँ। और राजा साहब यहाँ पर यादव प्रकाश ब्राह्मण के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि मेरे राज्य को संभालिए। जब एक राजा ऐसी बातें करता है तो यहाँ पर
फर्ज बनता है एक ब्राह्मण का, और वो अपना यज्ञ लगाकर और आसन लगाकर उस महल में बैठ जाते हैं। मंत्रों के जाप से यहाँ पर राजा की बेटी राजकुमारी बालों को फैलाए हुए, पैरों में भारी पायल, बहुत गहने जेवर जो उल्टे सीधे पड़े हुए थे, बाल खुले हुए, माथे पर ऐसी चौड़ी बिंदिया और ऐसे पैर रखती हुई आ रही थी मानो जैसे कोई मर्द चल रहा हो। आकर यज्ञ के सामने बैठ जाती है। सामने जब बैठती है तो यादव प्रकाश ब्राह्मण से कहती है हंसते हुए कि ए ब्राह्मण, क्या तेरी हिम्मत है मुझे बस में करने की? तू क्या समझता है? तू समझता है कि मुझे बस में कर सकेगा? इसके बाद यहाँ पर जो यादव प्रकाश होते हैं वो अपने मंत्रों को उच्चारण और तेज करने लगते हैं। इसके बाद जो राजकुमारी होती है वो हवन से उठकर और अपने पिता के पास राजगद्दी पर पहुंचती है और अपने पिता के गाल पर एक तमाचा रख देती है और राजा साहब मायूस से मासूम से खड़े रह जाते हैं। उन्हें पता था कि ये मेरी बेटी नहीं है और वो बेटी बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। राजकुमारी एक पुरुष की आवाज में हंसती है और कहती है कि प्रकाश यादव या यादव प्रकाश ब्राह्मण, तेरे बस का नहीं है मुझे काबू में करने का। तेरी इतनी औकात ही नहीं है जो तू मुझे काबू में कर सके। तू इस जन्म में ब्राह्मण है, मैं बीते 7 जन्मों से ब्राह्मण के रूप में रहा हूँ और अब मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ। जब ये बात यादव प्रकाश ब्राह्मण सुनता है तो वो घबरा उठता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं इस जन्म में ही ब्राह्मण हूँ? क्या तुम मेरे पिछले जन्म को जानते हो? तो यहाँ पर वो ब्रह्म राक्षस कहता है राजकुमारी के रूप में हंसते हुए, क्या तू पागल समझता है? मेरे जन्म इतने अच्छे हुए किए हुए कर्म मुझे एक जन्म में बिगाड़ देते हैं। मैं अपने चरित्र से सही नहीं रह पाता, तभी मुझे श्राप लगता है और मैं ब्रह्म राक्षस बनता हूँ। तो सभी ब्राह्मणों से कहना है जो अपने चरित्र पर सही नहीं उतरते हैं ना, उनकी जिंदगी आगे चलकर आसान नहीं होने वाली है। अपने चरित्र को तुरंत ठीक कर लीजिए, क्योंकि आपको ब्रह्मा ने एक उच्च कोटि का इंसान बनाया है। बहुत किस्मत से आपके इस जीवन में आत्मा को प्रवेश मिलता है और आप अगर अपने इस जीवन को बिगाड़ोगे तो शायद आपकी गति बहुत बुरी होगी। इसके बाद ब्रह्म राक्षस कहता है कि और भी कुछ पूछना है या यहाँ से तू जाएगा या मैं तेरा अंत कर दूं। यादव प्रकाश ब्राह्मण कहते हैं कि मुझे बताइए कि तुम्हें कैसे पता कि मैं इसी जन्म में ब्राह्मण हूँ, मैं पिछले जन्म में भी ब्राह्मण हो सकता हूँ। तो वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है लड़की के रूप में, जिसकी आवाज़ व्यक्ति की होती है। कहता है कि तू तो एक बहुत जहरीला नाग था, तू तो एक बहुत बड़ा कोबरा था, तूने तो बहुत लोगों को दुनिया से दूर भेजा है। तो यहाँ पर यादव प्रकाश जो बहुत धर्म कर्म करते हैं वो एकदम संग रह जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं अगर एक कोबरा था तो फिर मुझे कैसे एक ब्राह्मण का जन्म मिला, इतने उच्च कोटि का। तो यहाँ पर ब्रह्म राक्षस हंसता है, कहता है कि तुझे अपने बारे में ही नहीं मालूम है, इतने अच्छे कर्म करते हो तो अपने बारे में भी कुछ मालूम कर लेते। तो ब्रह्म राक्षस कहता है कि जिस जंगल में तुम रहते थे वहां पर एक संत रहते हैं, वो भोलेनाथ की पूजा करते हैं, भोलेनाथ को वो दूध चढ़ाते हैं। एक पत्ते में उन्होंने दूध चढ़ाया था जो भोलेनाथ का भोग होता है, और उस भोग को तुम सर्प के रूप में पीते हो और पीने के बाद तुम्हारा जीवन तर जाता है और तुम एक उच्च कोटि के जाने माने ब्राह्मण कुल में पैदा होते हो। और आज उसी की वजह से तुम यहाँ पर एक ब्राह्मण हो और मेरे बुरे कर्म की वजह से आज मैं यहाँ पर एक ब्रह्म राक्षस हूँ और मैं इस राजकुमारी को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तेरी उतनी क्षमता नहीं है। तो दोस्तों ये है प्रसाद की महिमा। समझे कि नहीं समझे, जितना उल्लंघन आज तक आप लोगों ने किया है उतना ही ईश्वर से माफी मांगो, क्योंकि तुमने गलत किया है। एक छोटे से दूध जो पत्ते पर रखा हुआ था, जो भोलेनाथ की पिंडी को अर्पित किया था, जिसे एक कोबरा ने पी लिया और वो कोबरा दूसरे जन्म में ब्रह्मा के उच्च कोटि कुल में पैदा होता है और जो आज बहुत बच्चों को शिक्षा दे रहा था। अब दोस्तों यहाँ से भी ये कहानी बहुत बदलाव लेती है। अब यहाँ पर जो यादव प्रकाश ब्राह्मण होता है वो कहता है इस ब्रह्म राक्षस से कि नहीं,
मैं राजा के आदेश से पीछे नहीं हट सकता, तो ये बता कि तू इस राजकुमारी से दूर जाने का क्या लेगा और क्यों तूने राजकुमारी को बंधन बना रखा है। तो यहाँ पर ब्रह्म राक्षस कहता है कि भले ही मेरे चरित्र के कारण मुझे ये ब्रह्म राक्षस देह मिली है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, राजा ने अपने राज्य में कुछ कमी की है और उसकी सजा इनकी बेटी पा रही है, जो कि प्रभु का आदेश है, इसे मैं नहीं हटा सकता। हाँ, मैं तुम्हारे एक शिष्य से मिलकर इस राजकुमारी से जा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर महाराजा ने इस ब्रह्म राक्षस से, जो बेटी के रूप में था, इससे क्षमा मांगी और कहा कि आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। वो गलती राजा को पता थी या ब्रह्म राक्षस को पता थी, यहाँ पर यादव प्रकाश ब्राह्मण को भी नहीं पता होता है। तो यहाँ पर जब यादव प्रकाश ब्राह्मण पूछता है ब्रह्म राक्षस थे, तो ब्रह्म राक्षस कहता है कि तुम्हारे आश्रम में एक रामा विजय तुम्हारा शिष्य है, उसे मेरे सामने लाकर पेश कर दो। अब यहाँ पर यादव प्रकाश कहता है कि नहीं, मैं अपने शिष्य को तुम्हारी भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। अरे फिर मैं किस बात का ब्राह्मण समाज से आऊंगा अगर मैं उनके प्राणों को तुम्हारे सामने रख दूं। तो यहाँ पर हंसते हुए ब्रह्म राक्षस कहता है कि मैं तेरी वफादारी से बहुत खुश हुआ, तुम एक ईमानदार ब्राह्मण हो। अब तुम्हारे शिष्य की महिमा मैं बता दूं, वो बहुत जाने माने एक प्रभु का अंश हैं, वो आगे चल के बहुत बड़े सिद्ध पुरुष बनेंगे। इसी वजह से मैं उनसे मिलना चाहता हूं और वही मेरा उद्धार कर सकते हैं। दोस्तों, एक 10 साल के शिष्य को देखकर एक ब्रह्म राक्षस इस योनि से मुक्ति पाता है और उस राजकुमारी को छोड़ देता है, क्योंकि यहाँ पर जो रामा विजय थे वो बहुत बड़े आगे चलकर संत बनते हैं। उनकी वाणी भगवान की वाणी के समान होती है। तो बहुत सारी गाथाएं और बहुत सारे राज जो हमारी प्रकृति की गोद में या हमारे इतिहास में छुपे हुए हैं, जो हम तक नहीं पहुंचते हैं। मैं कोशिश करती हूँ एक अच्छे से अच्छा चैप्टर जो आप लोगों के सामने लाऊं, जो सच्चाई पर रखा हुआ हो और आपको जागरूक कर जाए। क्यों जागरूक कर जाए? इस समाज में जागरूकता की बहुत जरूरत है। लोगों के बीच में एक सच्चाई और अच्छाई की बहुत जरूरत है। अगर हम अच्छाई की पीपनी नहीं बजाएंगे तो लोग अच्छे नहीं होंगे। आज वेस्टर्न कल्चर ने हमारी आधे से ज्यादा संस्कृति को खंडित कर दिया है। दोस्तों, लोग बहक चुके हैं। प्रसाद के नाम पर लोग जादू टोना याद करते हैं। समझो, एक प्रसाद की महिमा से एक सर्प यहाँ पर इंसान का रूप बन जाता है, वो भी ब्राह्मण उच्च कोटि के में, और आप प्रसाद की अवहेलना करते हो। मैंने हालांकि कुछ बचपन में किया होगा तो पता नहीं, लेकिन अपनी समझ से अगर मुझे सामने से दुश्मन भी प्रसाद देता है ना, तो मैं भी उसे प्रभु की इच्छा समझकर ग्रहण कर लेती हूँ। मालिक तेरी मर्जी है, मारेगा तू मारेगा। मीराबाई को उसके ही घर वालों ने जहर दिया था, लेकिन मरे नहीं थे मीराबाई। सच्ची भक्ति तुम्हारी अगर हुई तो तुम्हारा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे अंदर खोट है तो तुम्हें इस समाज में खोट दिखाई देगा। अगर तुम एक साफ दिल के इंसान हो तो तुम्हें सभी अच्छे दिखाई देंगे। दोस्तों, ये स्टोरी समझाने का केवल एक ही माध्यम था, एक ही टॉपिक था, प्रसाद का, पुनर्जन्म का। प्रसाद क्यों समझाना जरूरी था? क्योंकि मैंने अपनी आंखों से जो देखा उससे मुझे बहुत आहत होती है और बहुत दुख होता है कि क्यों ऐसे लोग हमारे समाज में हो गए जो आज इतना अंधविश्वास की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या कोई प्रसाद के साथ ऐसा खिलवाड़ कर सकता है? बहुत महिलाएं मुट्ठी में प्रसाद लेती हैं और थोड़ी दूर चलकर उसे फेंक देती हैं, और घर जाकर तुम भगवान के सामने घंटी बजाती हो। ये सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। करना है तो फिर अच्छे से कीजिए, घर पर भी पूजा मत कीजिए, बाहर भी किसी का प्रसाद मत लीजिए। ये अवहेलना तुम्हारी वो प्रभु देख रहा है और वो इस चीज का भी हिसाब करेगा। आपको कितना समझ में आया ये तो मुझे नहीं पता, कितना आप इससे सीख लेंगे ये भी नहीं पता है, लेकिन मुझे मेरे परिवार का पता है जो हमेशा मेरे साथ और सपोर्ट में खड़ा रहता है। दोस्तों, देश के हालात आप लोगों को पता होंगे। सुबह से शाम तक जो भी खबरें देख रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिए, क्योंकि खबरों को देखकर कुछ लोग अपनी हालत खराब कर रहे हैं और उन्हें घबराहट हो रही है। बीपी ऊपर नीचे हो रहा है। सब कुछ भगवान पर छोड़िए, जो भगवान करेंगे वही होगा। देश के हालात सभी को पता है, लेकिन हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। हमें अपने योद्धाओं पर
पूरा भरोसा है वो हमें आंच भी नहीं आने देंगे और आपको ये विश्वास बनाना होगा। और एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जब भी आप पूजा करने के लिए बैठें तो अपने सैनिकों के लिए लंबी आयु मांगे और उनकी सुरक्षा के लिए भगवान से आज अपना स्वार्थ एक तरफ रख दीजिए। जब तक इस देश में युद्ध जैसी हालात बन रहे हैं तब तक भगवान से अपने सैनिकों के लिए बहुत अच्छी प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो हमारे लिए खड़े हैं और हम उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, जितने भी हमारे सैनिक हैं, जितने भी मेरे भाई बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, जिनकी मैं बहन हूँ, प्रभु उन्हें सुरक्षित, सावधान, उनकी लंबी आयु की मैं कामना करती हूँ। और मेरी प्रार्थना जरूर सुनना भगवान, उनकी रक्षा करना। और हमें उन पर पूरा विश्वास है। वो दुश्मन को कहते हैं ना कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगी नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।